तो प्यारे बच्चों और साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था, नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है। तो उसमें कई नंबर थे: प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक का इंटीजर। और उसके बाद हमने रेशनल नंबर, परिमेय संख्या पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, उसको हमने संख्या रेखा पर भी देखा, हमने निकाला भी कि दो संख्याओं के बीच चार पांच परिमेय संख्याएं निकाली है, उन सब की विधि भी देखी। अब उसी के अगले नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? जैसे हम रेशनल पढ़ते थे, पी बाई क्यू लिख सकते हैं, और क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा परिमेय संख्या था। लेकिन जिसको हम पी बाई क्यू पे ना लिख पाए, उसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पी बाई क्यू पे ना लिख पाए उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, इर्रेशनल नंबर। अब एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे जिनको हम पाइथागोरस बोलते हैं। ठीक, इन्होंने अपना पाइथागोरस थ्योरम दिया था, पाइथागोरस का प्रमेय दिया था। तो इन्होंने बताया कि जैसे √2, देखो यहाँ पे एक नई चीज आई है। ऐसे सिंबल को हम पढ़ते हैं करड़ी, हिंदी में करड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो ऐसा भी कहीं भी आया तो हम इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वो तो नंबर रहेगा, बाकी ये सिंबल रूट या करड़ी, √2 या करड़ी में दो। ठीक, तो इसको हम पी बाई क्यू पे लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये गणितज्ञ थे। अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपना पाइथागोरस थ्योरम क्या दिया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है जिसको हम आधार बोल रहे हैं, इस पे हम एक लंब डाल दिए एक सिरे से जिसको हम लंब बोल दिए, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कर्ण कहलाएगी। ठीक, तो अगर ये लंब एक है, कर्ण आधार एक है, तो कर्ण हमारा क्या होगा? एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। तो करड़ी में एक का स्क्वायर क्या होता है? एक, और एक का स्क्वायर √2। तो इसे हम √2, यही एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि संख्या रेखा पर अगर हम एक ही इकाई चलते हैं और उस पे हम एक इकाई का लंब डालते हैं, तो एक कर्ण बनेगा जो वो √2 होगा। आप इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, ये हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। बस हम यहाँ पे बता दिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर। तो अब अगर स्क्वायर हटा दिए यहाँ से, तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एक करड़ी में आ जाता है, और ये कर्ण, तो ये रूट लग जाता है। तो इतना चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक, हम आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। हमने तो ऐसे बता दिया कि अपरिमेय संख्या √2 अपरिमेय संख्या है, उसके बाद पाइथागोरस कैसे थ्योरम दिए। तो इन सब चीजों को आप पढ़िएगा। बाकी हम जो भी कंफ्यूजन रहे कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ठीक, तो देखना बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कर निरूपित कीजिए। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा अगर हम एक लाइन खींचते हैं, जब पढ़ाए थे, तो ये लाइन एक मिड में होगा जिसको हम जीरो बोलेंगे, ये जीरो होगा, और ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक, और ये जीरो होगा। इधर एक पॉजिटिव चलेगा और इधर निगेटिव चलेगा। ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, और ये हमारा राइट साइड होगा। ठीक, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड मतलब बाएं, और ये राइट दाएं साइड।
ठीक, तो अगर हम बाएं साइड चलेंगे तो धनात्मक, जितना बाएं साइड जाएंगे उतना ही ऋणात्मक, धनात्मक नहीं ऋणात्मक संख्या, जैसे -1 -2 -3 ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब इधर जितना ही राइट साइड जाएंगे उतना ही पॉजिटिव, पॉजिटिव का 1 2 3, तो पॉजिटिव है तो यहाँ साइन नहीं लगाते, केवल निगेटिव लगाते हैं, 2 3 4 5 ऐसे। तो ये हमारा संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा पर हम इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात निगेटिव इंटीजर अब ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो ये हमारा इंटीजर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस पे कैसे करना है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो मैथ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। जो भी कंफ्यूजन वगैरह रहे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। जहां भी दिक्कत हो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो या हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। मैथ से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैथ रटने की चीज भी नहीं है, मैथ समझने की चीज है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम आगे। संख्या रेखा पर हमें √2 को डिफाइन करना है, तो पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक, संख्या रेखा बना दिए, बीच में यहाँ क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, इधर माइनस का हमें यहाँ है ही नहीं कुछ, तो हम प्लस का ही लेंगे। ठीक, अब देखते हैं, हमने संख्या रेखा बना दी। अब यहाँ बोला है कि √2 को दिखाना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन ये √2 नहीं है। तो √2 बनाने के लिए पहले हम क्या चलेंगे? √2 हमको कैसे बनेगा? अगर हम √1 + 1 कर दें तो √2 हो जाएगा। ठीक, √1 1 कैसे हुआ? हमने आपसे बताया था कि एक यूनिट आप इस पे चलेंगे आधार पे, तो एक हमने यहाँ पे चला, फिर एक का हम लंब डालेंगे, एक का यहाँ से लंब डाल दिए, तो यहाँ से यहाँ वाली रेखा क्या हो गई? ये √2 हो गई। ठीक, लेकिन ये संख्या रेखा पर आएगा कहाँ? तो सपोज दैट हमारा एक पॉइंट ए ओ है, ए बी है और ए सी है। ओ से ए कितना है? ओ ए बराबर 1, फिर ए सी बराबर क्या दिया है? 1, तो हमारा ओ सी क्या हो गया? √b। तो अब यहाँ पे हमें एक ज्योमेट्री बॉक्स की प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ पे एजम्पशन मान के आप लोगों को मान के बता देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से रख के इतनी दूरी का, तो यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा के यहाँ पे। अब यहाँ से जो आर्क लगेगा इस मिड पॉइंट से, तो यहाँ से आर्क, इसको रेडियस मानेंगे। अब यहाँ पे त्रिज्या, एक वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो यहाँ से इसको हम त्रिज्या मान के यहाँ से हम प्रकार की सहायता से घुमा देंगे, तो एक कहीं आके हमारा क्यू पर मिल रही है। ठीक, तो यहाँ से O और Q की दूरी क्या हो जाएगी? √2। तो ये जहां पे गिरेगा, ये गिर कहाँ रहा पे? यहाँ पे गिर रहा है, इस पॉइंट पे, 1 और 2 के बीच में। तो ये हमारा क्या होगा? √2 का डिनोशन होगा, √2 का डिनोटेशन हो गया। ठीक, दर्शा दिए हम, निरूपित का मतलब डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक, अब चाहे यहाँ से हम इसको भी एक मान सकते हैं, यहाँ से भी मान सकते हैं, तो हमारा एक ये वर्ग बन जाता है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो बीच का √2 चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से। ठीक, तो हम इसको त्रिज्या मान के यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, तो यहाँ पे हमें एक क्यू मिल जाएगा और ओ से क्यू की दूरी √2 हो जाएगी। तो ये हमें संख्या रेखा पर देखिए आपको भी ऐसे दिखाया गया, इसमें आपको कठिन लगेगा लेकिन हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी नंबर को डिनोट कर सकते हैं, नंबर सिस्टम पर इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो एक हम और एग्जांपल लेते हैं, √3, √3 को भी हम दिखा देते हैं।
√3 को कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिएगा, हम जो एग्जाम्पल लिए हैं वो आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, किताब का ही एग्जाम्पल है। √3 को आपको दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो हम एक पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब इस लाइन हम शार्प बनाते हैं इसको, ठीक। अब इस पे यहाँ पे 0 ले लिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक। ऋणात्मक हमें लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक के लिए भी कोई बात ही नहीं है। तो हमें बोला गया है क्या कि √3 का डिसाइड करना है। तो √3 का क्या होगा, हम इसको तोड़ेंगे तो 1, ठीक, का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 1 + 3 2। रूट देखिए, जब √2 है और यहाँ स्क्वायर लगा है तो रूट का मतलब होता है कि 1/2, 2 का 1/2 और यहाँ पे गुणे 2, ये 2 से 2 यहाँ काट देंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा घातांक कड़ी हम नेक्स्ट टॉपिक में, बस यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा समझिए, अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपका घातांक और करणी ही आने वाला है। बस हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि √2 है तो इसका मतलब 1/2 होता है। तो इसके ब्रैकेट के बाहर 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 होगा, मतलब 2 ही होगा, ठीक। तो देखिए, अभी हमने √2 का तो निकाल ही लिया। √2 का क्या होगा, √2 में हमें 1 और जोड़ देना है। तो √2 में हम मतलब यहाँ पे 1 चले, यहाँ पर भी 1 चले, तो ये हमारा क्या होगा √2। तो यहाँ तक हमें √2 देखिए आपका भी निकल रहा है। अब हम ये हमारा आधार अब इसको मानेंगे और यहीं से हम एक लंब बना लेंगे 1 का। अब ये बनाएगा इसका कर्ण, ठीक, इसका कर्ण बनाएंगे, लेकिन ये पूरा सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। मैं एक्सैक्ट बनाता हूँ, ठीक। यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर √2 और यहाँ से लंब डाल दिए तो यहाँ से थोड़ा सा आएगा ऐसे। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, √2 का 2 हो जाएगा प्लस 1 अर्थात √3। तो ये 3 आ गया। अब हम इसको त्रिज्या मान के यहाँ पे आर्क लगा के हम यहाँ से घुमा देंगे, ठीक। तो यहाँ से हम घुमा देंगे तो ये कहीं 1 और 2 के बीच यहाँ आएगा Q पॉइंट। तो O और Q ये हमारा क्या हो गया √3। तो संख्या रेखा पे देखिए ऐसे दर्शाया है, यहाँ पर 1 माना, फिर 1, यहाँ √2 निकाल दिए, फिर यहाँ से यहाँ √3, यहीं से एक आर्क लगा दिया, ठीक। तो ये हमारा Q हो गया। तो इस तरह हम √3 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिए हैं। तो इस तरह हम √3 जितने भी अपरिमेय संख्या है उसको भी संख्या रेखा पर निरूपित कर लिए हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिया गया। जहां भी कंफ्यूजन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम चलते हैं आपकी प्रश्नावली पर। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे आप अपरिमेय भी पढ़ लिए और परिमेय भी पढ़ लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बनाती हैं क्या, रियल नंबर। क्या बनाती हैं, हम कक्षा 10 वालों को भी यही पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th को भी रियल नंबर पढ़ा रहे हैं। आप अगले क्लास 10th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जानिए कि रियल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर अर्थात रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मिलकर बनाती है रियल नंबर। इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक। और वास्तविक संख्या दोनों मिलकर बनाती है जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक।
अपरिमेय संख्या जितनी भी होंगी वो वास्तविक संख्या होंगी। तो हाँ, इसमें परिमेय भी आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी। तो सब परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, पहली चीज। अब संख्या रेखा का बिंदु ए हम बता दिए कैसे, कारण दीजिए। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हम इसको नंबर सिस्टम पर दिखा सकते हैं। तो ये हम बता दिए इसको। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए एक संख्या रेखा है, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का। अब यहाँ पे सब बिंदु रूट यम का होता है, कैसे कह सकते हैं रूट यम। तो यम यहाँ पे क्या है, यम जो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, एक से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर यम हम 1 रख देंगे, यम बराबर 1 रख देंगे, तो रूट यम हो जाएगा क्या, 1 का रूट 1 ही होता है, √2। तो √2 ही होगा। √3 भी √3 होगा। √4 ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का वर्ग है। ठीक, तो यम प्रत्येक बिंदु पर निरूपित होती है, तो ऐसे नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसको तो हम निरूपित कर देंगे, लेकिन इसके √3, ये रूट इसका निकल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको यम रूप का नहीं होता है। तो ये कथन असत्य है और ये वाला सत्य है। ठीक, और ये इसको देखेंगे तीसरा, वास्तविक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या नहीं। ये तो इधर भी हो सकती है, अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकती है। परिमेय संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है, वास्तविक संख्या एक नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये भी असत्य है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब कि करड़ी में निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का √2 ही होगा, √3 का √3 होगा, √4 का 2 होगा। तो मतलब धनात्मक पूर्णांकों का सब नहीं, कुछ का है, बाकी इसका तो निकल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सब नहीं होंगे, कुछ के होंगे। ठीक, तो ये हमारी प्रश्नावली का 1.2 था। अब देख लेते हैं आपकी प्रश्नावली में और कोई है। तो आपके प्रश्नावली में तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 5 को निरूपित कीजिए। ये आप लोग स्वयं करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्नावली 1.2 का आप लोग कीजिएगा। बाकी चौथा आपकी एक्टिविटी है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन कर दूंगा। फिर हम उसके आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा, रियल नंबर, पहले हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या, फिर हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या, फिर आगे चल के क्या हो गया, अपरिमेय परिमेय बन गया वास्तविक संख्या। अब हम वास्तविक संख्या के बारे में इसी क्रम में हम पढ़ते रहेंगे, 1 बाय 1। ये आपकी टेक्स्ट बुक है या आपकी किताब है। बाकी जहां भी कंफ्यूजन रहे आप पूछिएगा, और जो भी दिक्कत रहे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। आपको घबराना नहीं है, सब चीजें आसान तरीके से पढ़नी है। अभी आप लोगों के पास बहुत पर्याप्त समय है। अभी स्कूल भी बंद होने वाले हैं, कोचिंग वगैरह चल रहे होंगे, गर्मी इतनी है आप बाहर नहीं जा सकते। तो आप हमारे वीडियो के थ्रू घर पर रह के आराम से पढ़िए, और 1 महीने तक आप लोग घर पर आराम से पढ़ सकते हैं। मोबाइल फोन तो हर घर में होता है, तो आप अपने फोन का अच्छा उपयोग करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।